वह रोने लगा, वह हंसने लगा, वह खाता रहता है, वह खाता ही तो है, वह चलता ही तो है, वह सोता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है, वह सोने लगा, तुम गाने लगे, मैं खेलने लगा। आज पढ़ने वाले हैं कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस आज हम इस क्लास में। ये है पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर नंबर 3। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसमें मैंने आपके सामने कुछ 3-4 रूल्स लेके आया हूं। इसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसमें ऐसे ही हम मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही मजेदार चीजों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसमें पहला रूल कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला रूल, यदि कोई कार्य किसी घटना के उपरांत शुरू हुआ है। किसी घटना के उपरांत का मतलब, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह हंसने लगा, भाई उसके हंसने के पीछे का वजह क्या है? हंसने के पीछे का वजह क्या? कोई चीज देखा, मतलब एक चीज देखा तभी तो दूसरा शुरू हुआ। उसने हंसने वाली ऐसी बात देखी या फिर कोई वीडियो देखी या फिर कोई जोक्स सुना तब ना हंसा वो। पहला उसका काम क्या था? देखना, और देखने के बाद दूसरा उसका काम क्या था? हंसना। इसलिए यहाँ पर लिखा है किसी कार्य घटना के उपरांत। उपरांत का मतलब उसके बाद होने वाली वो घटना। तो पहली घटना थी उसका देखना, और देख करके दूसरी घटना हुई उसकी हंसना। वह जाने लगा, जाने लगा मतलब पहली घटना ये थी कि उसका काम कंप्लीट हुआ होगा, इसलिए वो क्या होगा? जाने लगा। अगर कोई पढ़ने आया विद्यार्थी, ठीक है, उसका क्लास खत्म हो गया तो क्या मैं क्या कहूंगा? वो जाने लगा। उसकी काम खत्म हो गई तो वो जाने लगा। ठीक है, वो खाना बनाने लगी। खाना बनाने लगी का मतलब ये कि उसने सब्जी काट लिया। पहले सब्जी काटी होगी, तो पहला काम जो था सब्जी काटना, उसके उपरांत वो सब्जी बनाई। ठीक है, उसके उपरांत वो खाना बनाई, पहले ही नहीं कि पहले उबालना शुरू कर दे, नहीं। यहाँ पर यही चीज हमको समझना है कि अगर एक काम हुआ है, एक काम हो रहा और उसके उपरांत अगर कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरा तुरंत होए, उसके उपरांत तुरंत होए, तो हम यहाँ पर पहला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव वो है जो किसी वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, बिगिन का यूज करेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि किसी कार्य पर बहुत जोर दिया जा रहा, बहुत जोर का मतलब कि फोर्स किया जा रहा है उसको किसी काम के लिए, जैसे वह पढ़ता ही तो है। एक होता है पढ़ता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली तरीके से, लेकिन वो कहूं कि वो पढ़ता है मतलब उसके ऊपर अगर जोर दिया जाए कि वो पढ़ता ही तो है, केवल पढ़ता ही है और कुछ नहीं करता, वो पढ़ता ही है। वह खाता ही तो है, वह खेलता ही तो था, वह चलता ही तो था। मतलब इस काम पर हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और जोर दे करके जब हम कहेंगे तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? इस दूसरे वाले का यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर वही वर्तमान या भूतकाल में का उस सेंटेंस में पता चले कि वर्तमान या भूतकाल, पास्ट या प्रेजेंट में आपका कार्य लंबे समय तक जारी रहता है, जैसे वो खेलता ही रहता था, वो खाता ही रहता था, वो कई घंटों से पढ़ता रहता है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पर थर्ड रूल का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो आप ये यूज करेंगे, पास्ट में है तो आप ये यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो और पास्ट में है तो दोनों का मैंने एक ही में लिख दिया यहाँ पर, देखिए, लेकिन यहाँ पर तो पास्ट में है तो यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से अगर डाउट ना हो तो बताइएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि वह रोने लगी, शी बिगैन टू वीप। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि थर्ड फॉर्म आएगी, न कि सेकेंड फॉर्म आएगी। मैंने कहा वह रोने लगी, शी बिगैन टू वीप। वह जाने लगा, शी बिगैन टू गो। ठीक है, तो यहां इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाने वाले हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिया है और आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि देखिए किस तरह से उस सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैंने पहले वाले सेंटेंसेस में कहा कि वह अगर जोर दिया जाए या फिर काम के उपरांत एक काम हो तब वो सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। देखिए पहले कह रहा है कि मैं पढ़ता ही तो हूं। एक होता है मैं पढ़ता हूं, एक होता है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या इसके लिए लिखते हैं? आई रीड, आई रीड। ठीक है, लेकिन अगर इसी को कह दे कि मैं पढ़ता ही तो हूं, क्या मैं पढ़ता ही तो उसके लिए क्या लिखाएंगे? अब तब लिख देंगे आप, यानी ये वाला कि मैं पढ़ता ही तो, तब लिख देंगे आई डू रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो आई डू रीड। लेकिन अगर यही पास्ट में चला जाए कि मैं पढ़ता ही तो था, तो क्या हो जाएगा? आई, अब यहां पर डिड लग जाएगा, आई डिड रीड, आई डिड रीड। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। अगर ये कहें कि वह लिखता ही तो है, यानी वह लिखता है, वह लिखता है, ही राइट्स। लेकिन अगर वह लिखता ही तो है तो ही डज राइट्स, तो ही डज
राइट। अगर वो पास्ट में चला जाए तो फिर क्या लगाएंगे, ही डिड राइट, ही डिड राइट। पास्ट में है तो ही डिड राइट, वह लिखता ही तो है, वह लिखता ही तो था। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस डू और डज का यहाँ पर, यहाँ डिड लगा दिया या डज। इसमें इन वाक्यों में बहुत ज्यादा क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और जब जोर दिया जाएगा तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरह के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ऊपर मैंने बना रखा है, ठीक है। वह खेलता ही तो है, तो खेलता ही यानी वह खेलता है, वह खेलता है तो ही प्लेज। लेकिन अगर वही लिख दे कि वह खेलता ही तो है तो ही क्या लगेंगे आप, ही डज प्ले, ही डज प्ले, वो खेलता ही तो है। अब वह खेलता ही तो था, पास्ट में अगर कहे कि वह खेलता ही तो था तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ही डिड प्ले, ठीक है। अगर है वह खाता ही तो है, वह खाता ही तो है, वह खाता है, ही ईट्स। अगर पास्ट में आ जाए तब तो क्या करेंगे, ही डज ईट। और पास्ट में चला जाए तो ही डिड ईट, ही डिड इट। अब देखिए वह कह रहे हैं कि वह रोने लगी। अब एक काम के उपरांत दूसरा काम हो रहा है, एक घटना के उपरांत दूसरा काम हो रहा है, यानी एक होगा भाई रोने का, उसका कोई पीछे का वजह होगा कि नहीं, वैसे तो नहीं होगी, किसी ने मारा होगा तब रोई होगी। पहला काम होगा मारना और उसके उपरांत क्या होगा, उसका रोना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके लिए आपको फार्मूला लगाना, ये मानी ये वाला तो हमने प्रयोग कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों हम लोग बाद में देखेंगे। वह रोने लगी तो ही, यहां पर लगाएंगे बिगेन, देखिए यहां पर लिखा हुआ बिगेन, तो ही बिगेन टू वीप। इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव, यानी वर्ब से पहले टू, वर्ब से पहले टू आया, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगी, वह हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगी। मैं जाने लगा, आई बिगेन टू गो, मैं जाने लगा। फिर क्या हुआ, दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा। तो क्या होगा, कुत्ते ने पहला होगा कुत्ता दौड़ा है, कुत्ता दौड़ाने के बाद उड़ने लगा। पहला काम आपका क्या हुआ, कुत्ते का दौड़ाना, उसके बाद उसका काम हुआ दौड़ना, के बाद दूसरा काम हुआ। तो अगर ऐसे होगा तो आप बिगेन का यूज करेंगे, ठीक है। वह दौड़ने लगा तो ही बिगेन टू रन, वह दौड़ने लगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि वह खेलने लगा, वह खेलने लगा, तो क्या लिखेंगे, ही। अब यहां पर लगा लगी लिखा है तो उसको आप फ्यूचर मत समझिएगा, ये फ्यूचर है, ठीक है। वह खेलने लगा तो ही बिगेन टू प्ले। वह पढ़ाने लगा, ही बिगेन टू टीच, ही बिगेन टू टीच। तुम पढ़ने लगे, तुम पढ़ने लगे, क्या होगा, यू बिगेन टू रीड, यू बिगेन टू रीड। वह सोने लगा, वह सोने लगा तो ही बिगेन टू स्लीप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई, कहीं से डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए अब हम इस दोनों को देखेंगे, ये दोनों आपको समझ में आ गई, इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब एक जैसे बनेंगे, हाँ उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, किसमें, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और निगेटिव में आप नॉट कहाँ लगाएंगे, तो निगेटिव में आप नॉट, देखिए उसको अभी मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ कि निगेटिव में आप नॉट कहाँ लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं जिसमें मैं आपको निगेटिव समझाने की कोशिश करता हूं और इंट्रोगेटिव समझाने की कोशिश करता हूं। बट उससे पहले मैं इन दोनों को समझा दूं, पहले इसको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब हम समझेंगे इन दो फार्मूलों को। अब हमने इन दो फार्मूलों को समझेंगे, इन दोनों फार्मूलों को तो समझ लिया, ठीक है। बिगेन वाला समझ लिया, डू डज डिड वाला समझ लिया। अब हम समझेंगे इस फार्मूले पर। अगर कार्य आपका, मैंने बोला कि भूतकाल में या तो वर्तमान काल में लंबे समय तक यानी जारी रहता है तो उसके लिए आप गोज, अगर प्रेजेंट में है, वर्तमान में है यानी प्रेजेंट में है तो गोज ऑन लगाएंगे, और वही अगर पास्ट में है तो आप वेंट ऑन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है जारी रहना,
जारी रहना का मतलब कि जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो पढ़ाता रहता हूँ मैं बहुत लंबे समय तक पढ़ाता रहता हूँ, कितने समय तक पता नहीं रहता है। तो वैसे सेंटेंसों को बनाने के लिए आप गोज ऑन या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर मैं भूतकाल की बात करूंगा तो वेंट ऑन लगाएंगे, अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो गोज ऑन या फिर गो ऑन लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार गोज और गो का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं किस तरह से। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट का भूतकाल में कौन है, यानी कि प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कैसे। तो देखिए जिसके अंत में ती है, ठीक है, ते है, ता है, ते है, ता है, ते है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जिसके अंत में ओनली रहा आ गया, रहा 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 रही रहे, तो वो आपका है पास्ट, वहां उसमें आप डीड लगा सॉरी वेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है, इससे आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कहाँ आपको वेंट ऑन यूज करना है, कहाँ आपको गोज या फिर गो ऑन का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। देखिए पहला फॉर्मूला हमारा ये है, प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो वह क्या है, यह हुआ है कि ही के बाद लिखना है गो या तो गोज, अभी के साथ लगेगा गोज। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ही गोज ऑन, ही गोज ऑन। अब पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है मतलब लगातार, यानी वर्ब आपका पढ़ाता है, तो पढ़ाता है कि वर्ब यानी यहाँ हो जाएगा रीड। अब रीड में क्या करना है, देखिए आईएनजी लगा देना है, रीड में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। ही गोज ऑन रीडिंग, वह पढ़ाता रहता है। तुम गाते रहते हो, तो यू, अब इसमें गो ऑन लगेगा क्योंकि ये वो आपका प्लूरल, तो ये आपका क्या बनेगा, सिंगुलर लगेगा, तो यू गो ऑन सिंगिंग, यू गो ऑन सिंगिंग। वह सोता रहता है, वह सोता रहता है, तो वह आपका फिर से यानी ये हो गया आपका सिंगुलर, तो ही गोज ऑन स्लीपिंग। क्योंकि काम जारी रहने में हम जब हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है, काम आपका लगातार जारी रहता है। तो जब काम आपका जारी रहता है तो आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कंटिन्यूअस भी आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि यहाँ वर्ग आपका जारी है, इसके वजह से हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग, तुम खेलते रहते हो। मैं खेलता रहा, अब देखिए ये आ गया पास्ट में, अब पास्ट में आ गया यानी कि ये वेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आई वेंट ऑन प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, आई वेंट ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूं। वह दौड़ता रहा, ही वेंट ऑन रनिंग, ही वेंट ऑन रनिंग। वह हंसता रहा, ही, इसमें सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हमको बस वेंट ही लगाना है। इसमें जैसे इसमें चेंज हो रहा था गो और गोज, तो इसमें आपको चेंज नहीं करना कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट लाफिंग, ही वेंट ऑन लाफिंग, क्लियर। मैं चलता रहा, तो आई गो ऑन, आई गो ऑन वॉकिंग, आई गो ऑन वॉकिंग। वह सोता रहा, सॉरी वेंट लगेगा ना, आई वेंट ऑन वॉकिंग। ये कह कि वह सोता रहा, तो ही वेंट ऑन स्लीप, ही वेंट ऑन स्लीप, ही वेंट ऑन स्लीप। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि वह पढ़ता नहीं रहा, वह पढ़ता नहीं रहा, नहीं रहा का मतलब निगेटिव आ गया, और निगेटिव यानी कि डूडल्स के बाद नॉट लगाने होते हैं, डिड के बाद नॉट लगाने होते हैं, तो क्या होगा, ही वह पढ़ता नहीं रहा, सॉरी ये किस में चला गया आपका, पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में चला गया। अब इसमें अगर ये पास्ट में चला गया तो आपको डिड यूज करना है, अगर इसमें है तो डू या डज का यूज करना है। प्रेजेंट देखिए निगेटिव है ना, तो डू और डिड डू और डज का उपयोग करना पड़ेगा इसमें। देखिए अगर ये पास्ट में है तो आप डिड यूज करेंगे, प्रेजेंट में है तो डू या तो डज यूज करेंगे। देखिए वह पढ़ता नहीं रहा, तो क्या यूज करेंगे, ही
डिड, ही डिड नॉट, he did not went on, he did not went on reading, he did not went on reading, वह पढ़ता नहीं रहा। तो क्या वह पढ़ता रहा? तो डिड को बाहर कर देंगे, डिड क्या हो जाएगा? हम डिड को बाहर कर देंगे, यहां पर इसलिए यहां पर लिख दिया मैंने डिड, फिर हो जाएगा ही, डिड ही वेंट ऑन रीडिंग। क्लियर? वह क्यों गाती रहती है? ये आ गया आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आ गया तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, तो यानी वाई या डू या तो डज लगाने, तो क्या लगेगा यहां पर? डू लगेगा कि डज? डज लगेगा। वाई डज ही गोज go on, what does he go on singing, what does he go on singing, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वह घंटों खड़ा रहा, स्टैंडिंग आवर है क्या? और स्टैंडिंग क्या होगा? देखिए वह घंटों खड़ा रहा, ही खड़ा रहा, he went on standing for hour, पहले he went on standing for hour। तुम नहीं पढ़ते रहे हो, तुम नहीं पढ़ते रहते हो। अब ये ऋण निगेटिव है और ये किसमें है? ये है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है तो आपको यू के साथ डू के साथ नॉट, फिर आपका गो, फिर यहां पर ऑन। यू डू नॉट गो ऑन रीडिंग, यू डू नॉट गो ऑन रीडिंग। क्लियर हो गया ना? अभी कह रहे हैं कि हम नहीं हंसते रहते हैं, एक इसमें है प्रेजेंट में है। अब देख जब भी ता ते ती आएगा ना लास्ट में तो आपका प्रेजेंट होगा, और जब भी रहा रही रहे आएगा वो आपका पास्ट होगा। हम नहीं हंसते रहते हैं तो वी डू नॉट गो ऑन लाफ, आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इंट्रोगेटिव का अगर हम बनाएंगे वो बिगिन वाले का, तो इसमें हम डू या डज लगा लेंगे, इसमें तो लगा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सारा वर्क हमको करना है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे मजेदार चीजें पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी नॉलेज ग्रो करती रहे। इस वाले सेंटेंस में ये कह रहा है कि यदि कोई वाक्य का कर्ता कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम नहीं करता है, तो उसका अनुवाद उसके साथ बनाएंगे। वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका यदि वो एक काम ही करे, केवल दूसरा काम न करे, अगर एक ही का मतलब कि एक ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल पढ़ाता ही रहूं, अगर दूसरा काम न करूं, ठीक है। वो अगर खा रहा है तो खाता रहे, क्योंकि आजकल खाने के साथ साथ मोबाइल देखना परंपरा बन गई है। हम खाते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो दो काम हमारा होता रहता है। चाय पीते रहते हैं, बात करते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो हम एक साथ दो काम करते हैं कभी कभी, तो दो काम नहीं करना है यहाँ पर। अगर आपका सब्जेक्ट एक ही काम करता है तो उसका सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। ये भी पास्ट में ही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया इस बार, प्रेजेंट पास्ट को। पिछले बार देखिए हमने अभी इससे 2-3 रूल पढ़ा, वो इसमें भी प्रेजेंट पास्ट मिक्स था, इसमें भी आपका मिक्स है। तो मिक्स रहेगा तो उसको बना, इसलिए थोड़ा सा अजीब बनेगा। हाँ, थोड़ा सा क्या बनेगा, अजीब बनेगा। पहला वाला था इसलिए उसमें ही था, नहीं था, खेलता रहा, तो हमने उसको वेंट ऑन या डिड ऑन से बनाया था, या गोज ऑन से बनाया था, है ना। हमने वेंट ऑन, गो ऑन, गोज ऑन से बनाया था, लेकिन यहाँ पर ही लगा देने का मतलब कि उसका पूरा का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। किस पर बनेगा, वो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। पहले वाला क्या था, ही को मिटाएंगे तो वेंट ऑन पे ये बनेगा, लेकिन अगर इसको रहने देते हो तो वो इस पर बनेगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये, आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना होगा इसके कंसेप्ट को। मैंने कंसेप्ट क्या है इसका, कि अगर एक काम हो रहा है और तो एक ही काम होता है, दूसरा काम वो न हो, तब जाके इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर वो खेल रहा है तो केवल खेलेगा, कुछ और वर्क नहीं करेगा।
अगर वो रो रही है तो रोती ही रहेगी, कुछ और वर्क नहीं करेगी, हंसना या खेलना कूदने का वर्क नहीं करती है। तो आप उसको बढ़ाएंगे कैसे, देखिए शुरुआत करते हैं। वो खेलता ही रहा तो सब्जेक्ट यानी कि हमारा क्या है, मैं, तो आई, फिर डू लगाएंगे, आई डू, फिर यहाँ पर नथिंग। देखिए इसमें दिया वगैरह नथिंग कुछ नहीं है, वो खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया, ऐसा इसको बोल सकते हैं, वो खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया, अरे कि मैंने खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, तो आई डू नथिंग बट। अब यहाँ पर जो ये खेलने की अंग्रेजी लिखनी है वो इंफिनिटिव लगाएंगे, लेकिन विदाउट टू के लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर बिना टू के आप उसको यूज करेंगे। बट प्ले, आई डू नथिंग बट प्ले, आई डू नथिंग बट प्ले, इसको इस तरह से आप बनाएंगे। दूसरा करें तो रोती ही रही, तो ही सी डज, सॉरी अगर ये पास्ट में है ना, तो पास्ट में है तो आपको क्या लगाने हैं, डिड लगाने हैं। पास्ट में है तो आपको क्या लगाने हैं, डिड लगाने हैं, ठीक है। पास्ट में है तो क्या लगाने हैं आपको, डिड लगाने हैं।